रासायनिक खेती के दौर में जहां किसान महंगे उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भर होते जा रहे हैं, वहीं कुछ किसान अपनी मेहनत और नए प्रयोगों से खेती की नई मिसाल पेश कर रहे हैं। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान हैं गुरनाम सिंह, जिन्होंने पिछले 5 वर्षों से ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाकर न केवल अच्छी आमदनी हासिल की, बल्कि लोगों को स्वस्थ और सुरक्षित खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का भी संदेश दिया है। खेतों में दूर दूर तक लहलहाते गेंदे के फूल, हरी भरे अरबी के पत्ते और शानदार गन्ने की फसल इस बात का प्रमाण है कि बिना रासायनिक खाद और जहरीली कीटनाशकों के भी खेती सफल हो सकती है। प्रगतिशील किसान गुरनाम सिंह करीब 3 एकड़ भूमि पर पूरी तरह ऑर्गेनिक तरीके से खेती कर रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले 5 वर्षों से उन्हें इस खेती से लगातार अच्छा मुनाफा मिल रहा है और फसल की गुणवत्ता भी पहले से कहीं बेहतर हुई है। गुरनाम सिंह बताते हैं कि वे गाय के गोबर, गौमूत्र और खल जैसी प्राकृतिक सामग्री से स्वयं जैविक खाद तैयार करते हैं और यही खाद उनकी फसलों को पोषण देती है और रासायनिक उर्वरकों की जरूरत लगभग खत्म हो जाती है। उनका मानना है कि ऑर्गेनिक खेती न केवल मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाती है, बल्कि लोगों को बीमारियों से बचने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑर्गेनिक तो मैं 4-5 साल से कर रहा जी। बाकी जो फूलों की खेती है वो 17-18 साल से कर रहा जी। मान ले इसको प्रॉपर तरीके से मान ले ऑर्गेनिक तो मैं देखा भी सरकार जोर दे रही भी, मान ले इतनी बीमारियां बढ़ रही भी ऑर्गेनिक पे आना चाहिए। तो मैं ना अपना जैसे ये गऊ का गोबर हो जी, जैसे 15 किलो गोबर ले लिया, 15 किलो गौमूत्र ले लिया, फिर उसमें 2 किलो खड़ पै ली जी, और उसको 15 दिन थोड़ी रोज़ हिलावांगे जी। हिलाने के बाद उसको फिर वो 15 दिन में तैयार हो जाएगा। तो उसको सारे खेत में डाल सका या पानी में छोड़ सका, टुक मान ले थोड़ा थोड़ा टूंटी लगाएगा कुछ, और यानी सारे खेत में डब्बे के साथ सारे खेत में छिड़क दो। तो मान ले वो ऐसी काम करेगा जैसे DAP यूरिया है। यूरिया DAP डालने की जरूरत भी नहीं है फिर अगर इसको डाल देंगे। ये हॉर्टिकल्चर में जी हम जन दे रहा जी, ये मान ले प्रॉपर ट्रेनिंग पे चल दे रहा, ये बता दे रहा भी आप अंग्रेजी खाद कम करो जी और ऑर्गेनिक पे आओ जी। तो हम तो मान ले जैसे गेहूँ भी, गन्ना भी, फूल भी, तो यही चीज़ें यूज़ कर रहा जी मैं 4-5 साल से। तो बढ़िया जी। इसमें शुरू में तो थोड़ी दिक्कत आवा भी, चलो बंदा सोच ले दूसरी फसल देख कर भी थोड़ा हुआ है, ऐसा ऐसा ज़मीन को डबा पड़ जा जी। मान ले फिर ज़्यादा वो जरूरत नहीं रहती जी। हरियाणा की तरफ सरकार की तरफ से देखो फूलों पर मेरे को सब्सिडी मिली। जैसे भी मैंने जीरी नहीं है मेरे पास, एक भी पेड़ जीरी का नहीं है लगाने का, तो इसमें भी 7,000 रुपये मान ले सरकार की तरफ से मान ले मिला जी। पपड़ लगा रखा इसमें भी मान ले, अगर हम जीरी नहीं लाएंगे तो सरकार मान ले जीरी ना लगाने की वजह से तो सरकार सब्सिडी देगी, इसमें मान ले खाते में आएंगे पैसे समझो। और ये ऐसी फूलों में जी मैंने 3 एकड़ ज़मीन है जी मेरे पास, बाकी जरूरत पड़ा ठेके पर ले लें जी। तो क्या क्या लगाया? 3 गन्ना भी लगा, 1 किले में गन्ना है जी। इस टाइम चमस्से का टाइम है, 1 किले में फूल है जी, और 1 किले में मान ले अरबी लगा रखी जी। तो 3 किलो में ही आपने ऑर्गेनिक ही है जी 3 किलो में। जैसे सरकार कहा ना जी, देखो सरकार की तरफ से हमने बहुत सहायता मिली जी। पावर मीटर मिला है पिछली बारी, जैसे कबाड़ा ज़्यादा हो जाता लेबर की समस्या हुआ थी, तो सरकार की तरफ से पावर मीटर मिले है जी सब्सिडी के रूप में जी। गुरनाम सिंह का कहना है कि हरियाणा सरकार की ओर से समय समय पर उन्हें प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन और सहयोग मिलता रहता है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत उन्हें कई फसलों पर सब्सिडी और खेती के लिए आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं। प्रगतिशील किसान गुरनाम की ये पहल उन किसानों के लिए प्रेरणा है जो कम लागत और अधिक मुनाफे के साथ पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ समाज की दिशा में कदम बढ़ाना चाहता है। यदि अधिक किसान प्राकृतिक खेती अपनाएं तो खेती लाभकारी होने के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।